बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गज़वाए बदर, गज़वाए खंदक, गज़वाए तबूक। अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन नबी की किताब में पूरी तरह से मौजूद है। उसकी पूरी तफसीलात जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्यों हुए थे, जंग क्यों हुई थी, जंग क्यों होती थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज दीन को तरक्की की राह में रुकावट समझा जाता है। हमारी नौजवान जो बच्चे हमारे छोटे छोटे और बड़े बड़े भी बेजार है वो दिन से, बेजार दिन से। समझो समझो समझो, ये जो बार बार बोलना पड़ता ना, बात को समझो, बात को समझो, तो बात नहीं समझ रही ना कि जंग होती क्यों थी। हमारे घर में रखा हुआ कुरान जो कि लपेट के रखेला है, वो हमसे कई बार कहता है समझो समझो, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता, उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती। ये जो बार बार मैं समझो समझो बोलती ना, ये समझना क्यों ज़रूरी है। पेट का मसला बड़ा है। इंसान के शऊर में, लाशऊर में अच्छी तरह से, बगैर किसी के समझाए, बगैर किसी के बताए, ये बात अच्छी तरह से बैठ गई लिए। मर्द है तो ये बात अच्छी तरह से बैठी लिए कि मैं कमाने की मशीन है, मैं दुनिया में कमाने के वास्ते आयला है। औरत को घर की जिम्मेदारी समझ गई लिए। जब वो समझने के लायक हुई कि मेरा काम ये है, लेकिन हिदायत का मसला बड़ा नहीं है, पेट का मसला बड़ा है, हिदायत का मसला बड़ा नहीं है। ये वजह है कि मुझे बार बार समझो 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 कहना पड़ता। जिस तरह समंदर के दो किनारे रहते, एक किनारे के ऊपर किनारे के ऊपर इस्लाम है, दूसरे किनारे के ऊपर हमारी ज़िंदगी। इतने दूर दूर हो गए ले वो इस्लाम और हमारी ज़िंदगी। समंदर के दो किनारे जैसा एक उधर है, नहीं किधर है। ये वजह है कि बार बार समझो बोलना पड़ता। अल्लाह के वास्ते जंग क्यों हुई थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए क्यों थे? ताइफ के जो बड़े बड़े सरदारों के पास गए थे, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा हस्ती को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे इंसान को बेइज्जत करे थे। ताइफ के सरदारों ने क्यों गए थे? दीन के वास्ते गए थे ना, दीन के वास्ते गए थे। दीन क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का इंसान दीन को अपनी तरक्की के रास्ते में रुकावट समझ रहा है। दीन इस्लाम को ऐसा बाकायदा साइट में रख के अपनी ज़िंदगी नहीं, जब तक मैं इसको ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, ये सोच बन चुकी है। जब तक दीन इस्लाम की वैल्यू अपनी ज़िंदगी में आएंगी नहीं तो कैसा होगा। ये वजह है कि मुझे बार बार बात को समझिए, अल्लाह के वास्ते समझो, अल्लाह के वास्ते समझो बोलना पड़ता। हमारे घर में रखा हुआ कुरान, हमारे घर में रखी हुई हदीस की किताबें हमको समझो 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 कहती, लेकिन हमको सुने नहीं आता। अच्छी तरह से समझिए इस बात को, गौर करके देखो कि वो क्यों है। बंद करके रखने के वास्ते थे वो नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ के जो दावत लगा रहे, कहानी है या हकीकत है? सोच के देखो, ये सब कहानी है। ये बातों से कितना दूर है, हम खुद दूर हैं, हमारी औलाद दूर है ये सब बातों से। सीरतुन नबी सिखाओ हमारे बच्चों को। ये सब कहानी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत कहानी है या हकीकत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक का शहीद होना कहानी है या हकीकत है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे, हे अल्लाह
تیرے دین کا کام کرنے والوں کی مختصر سی جماعت ہے اللہ، آج کبھی یہ ختم ہو گئی تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ کہانی ہے کہ حقیقت ہے؟ اللہ کے واسطے غور کرو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہانی ہے یا حقیقت ہے؟ اس کو پڑھنا ضروری ہے، 2-3 مختصر سے بتانے سے سمجھ میں بات نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا کہ یہ سن کے شاید ہمارے ہاتھ وہ کتاب کی طرف چلے جائے کہ ہاں کیا ہوا تھا، کیسا ہوا تھا۔ شوق جگانا میرا مقصد ہے، شوق جگانا آپ لوگوں کے دل میں۔ اے اللہ میرے مقصد میں مجھے کامیاب کر اور سب کو دین کا داعی بنا۔ بات کو سمجھیے، غور کیجئے اس کے اندر۔ دین کیا ہے؟ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یہ تعلیم کیوں ہے؟ کیا سوال آیا اسلام میں اس کا؟ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ سوچ کے دیکھو نا، یہ زندگی گزارنے کے طریقے بتانے آیا تھا نا اسلام، ایک بات پہ۔ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اب اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہے نا، ہم ہے نا اسلام کو سائیڈ میں رکھ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں نا ہم خود کریں گے، کس کو بیچ میں نہیں آنے دیں گے۔ اللہ رحم کرے، یہاں تک کہ اللہ اور اس کو رسول کو بیچ میں نہیں آنے دیں گے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس کی بات کو۔ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، قانون ہے۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ غور کر کے اس پہ عمل کر، پوری طرح سے عمل کا پابند بنا دے، آمین۔